हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में जो हमारे 6 रेशियोज है उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो आज का टॉपिक क्या है? ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। तो उसमें सबसे पहले जो ग्राफ आएगा वो होगा साइन एक्स का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहला ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं भाइयों, साइन एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है? बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y एक्सिस, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x एक्सिस, ठीक है? ओके, चलो यहाँ पे 0, ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे क्या लेना है? तब यहाँ पे एंगल्स भी लेने पड़ेंगे, राइट? तो मैं एंगल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। पहला एंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2 एंड उसके बाद 2π, ठीक है? और यहाँ पे देखना जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, राइट? ये हो गया एक्स एक्स पे हमने क्या लिया? एंगल्स लिए। तो एक्स एक्स पे हमने एंगल ले लिया। अब वाई एक्स पे क्या होगा? तो भाई साइन की वैल्यू होगी। तो भाई हमको अभी रेंज तो पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है एंड साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये तब सबको पता चल गया है, ठीक है? तो मुझे बताओ कि जब साइन 0 होगा, ये एंगल 0, तो साइन 0 क्या होगा? सबको पता है साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि 0 एंगल पे साइन की वैल्यू 0। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो मतलब यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? तो अगेन साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? तो वो -1 होती है। तो मेरा ये पॉइंट आएगा। और 2π की वैल्यू तो साइन 2π 0 होता है। तो यहाँ पे आएगा। वैसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 2π तक ले रहा हूँ, ठीक है? वैसे यहाँ पे देखते हैं। चलो, साइन -π/2 क्या होगा? तो साइन -π/2 -1 होगा। साइन -π क्या होगा? तो वो 0 होगा। साइन -3π/2 क्या होगा? तो 1 होगा। एंड साइन -2π 0 होगा। तो यहाँ पे भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी -2π तक ही लिया है, ज्यादा मैंने नहीं लिया है, राइट? तो अब इस सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए। चलो, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है? तो ये जो ग्राफ बन रहा है, तो इसका जो ग्राफ बन रहा है दैट इज हार्मोनिक मोशन बन रहा है, ऐसे जैसे हार्ट बीट चलती है ना, वैसे, राइट? तो ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। देखो, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे मैंने कितने एंगल लिए? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ -2π से लेके 2π तक के एंगल लिए, ज्यादा मैंने एंगल यहाँ पे नहीं लिए। सिंपल ही है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो एक बार देख लीजिए ये साइन एक्स का ग्राफ। आई थिंक ये सबको पता चल गया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? देख लिया, ओके। तब मैं चालू कर रहा हूं नेक्स्ट ग्राफ, जिसका नाम है cos x, ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है? चलो, ये मैं निकाल लिया हूँ। यस, चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, ये मैंने निकाल दिया। अब दूसरा जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, वो जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है भाइयों? तो वो ग्राफ होगा cos x का। cos x का ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है? इस पे भी मैं एंगल कौन सा लूंगा? तो इस पे भी मैं एंगल -2π से 2π लेने वाला हूं, मैं और कोई एंगल लेने वाला नहीं हूं। तो फिर से यहाँ पे मैं y x ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर ली। ओके, वेरी गुड। चलो, यहाँ पे अब मुझे क्या रखना है? मुझे एंगल रखना है। चलो, पहला एंगल यहाँ पे क्या आएगा? 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 एंड फिर 2π। सिर्फ 2π तक ही जा रहा हूं। वैसे तो चलता ही जाता है, इंफिनिटी तक एंगल ले सकते हैं हम, लेकिन हम सिर्फ 2π तक जा रहे हैं, ज्यादा हम नहीं जा रहे, ठीक है? यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, ठीक है? यहाँ पे भी मैंने कितने एंगल लिए? तो मैंने -2π तक एंगल लिया। ओके, चलो, अब मुझे पता है कि भाई cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो 1 होगी एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो -1 होगी। और cos x की वैल्यू इन दोनों के बीच में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है? क्लियर? ओके। तो अब मुझे बताओ कि cos 0 क्या होता है? तो cos 0 तो 1 होता है, सबको पता है। cos 0 1 होता है, मतलब 0 पे मेरा cos का वैल्यू 1 होगा, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। cos π/2 क्या होता है? तो cos π/2 0 होता है। cos π क्या होता है? तो cos π -1 होता है।
cos 3 पाई बाई 2 क्या होगा? cos 3 पाई बाई 2 0 होगा, एंड cos 2 पाई क्या होगा? तो अगेन cos 2 पाई 1 होगा। ठीक है, अब वैसा देखा जाए तो cos माइनस पाई बाई 2 क्या होगा? cos माइनस पाई बाई 2 0 होगा, cos माइनस पाई माइनस 1 होगा, cos माइनस 3 पाई बाई 2 0 होगा, एंड cos माइनस 2 पाई 1 होगा। क्योंकि cos कैसा फंक्शन है? cos तो इवन फंक्शन है, तो cos इवन फंक्शन होगा तो इसमें भी माइनस जो है वो कुछ मैटर करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये अब पॉइंट को मुझे अगर कनेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखो मस्त बन रहा है, देखो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया आपके सामने, जो अभी ग्राफ आया है वो किसका ग्राफ है? तो वो cos x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। इसके पहले जो हमने ग्राफ लिया था वो किसका ग्राफ था? वो sin x का ग्राफ था। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हम ग्राफ लेंगे cosec x का, जो sin x का रेसिप्रोकल है। तो एक बार ये ध्यान से देख लीजिए, मुझे लगता है कि अब ये आपको आ जाना चाहिए कि भाई कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट ग्राफ जो शुरू करने वाला हूं वो ग्राफ है cosec x का। तो ये मुझे अभी रब करना पड़ेगा। चलो, तो मैंने रब कर लिया है, ओके, तो ये मैंने रब कर लिया है। और जो तीसरा जो मेरा फंक्शन है वो तीसरा फंक्शन कौन सा है भाइयों? तो तीसरा फंक्शन है cosec x, cosec x। इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, चलो, तो इसके लिए भी मुझे y तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ओके, x मुझे ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ओके, मैंने ड्रॉ कर लिया। चलो, डन 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 डन। ओके, यहाँ पे अब मुझे क्या रखना है? तो मुझे यहाँ पे एंगल रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 0, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि cosec x का डोमेन क्या था? तो cosec x का डोमेन क्या था? तो r माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू i, ऐसा मेरा डोमेन था। ठीक है, सबको मालूम है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि r माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। मतलब जो पाई पाई वाले एंगल है वो एंगल में नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वहां पे जो cosec x है वो cosec x अनडिफाइन है, और cosec x अनडिफाइन होगा तो नहीं चलेगा। मतलब जो माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है, पाई है, 2 पाई है, ये सारे एंगल में नहीं ले सकता हूं, राइट? तो वो एंगल में नहीं ले सकता हूं, मैं 0 भी नहीं ले सकता हूं, तो उसको मुझे डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल मुझे नहीं लेना है। तो इसको हम बोल सकते हैं एजिम्पटोट, ये लाइन को बोल सकते हैं एजिम्पटोट, राइट? ये मुझे पाई भी नहीं, माइनस पाई भी नहीं लेना है, तो इसको भी मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। ठीक है, 0 को तो नहीं लेना है, तो 0 तो ऑलरेडी लाइन पे दिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पाई है वो पाई को भी मुझे नहीं लेना है, एंड 2 पाई जो है वो 2 पाई को भी मुझे नहीं लेना है, राइट? अब जो cosec x था वो cosec x का जो रेंज है वो आपको पता है। cosec x का रेंज क्या था? तो पहले cosec x का रेंज ऐसा कुछ था कि भाई क्या था? r माइनस माइनस 1 to 1, ये उसका रेंज था। मतलब उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, या तो -1 या -1 से छोटी होगी, राइट? तो यहाँ पे सपोज ये 1 है और ये -1 है, राइट? तो मुझे बताओ cosec पाई बाई 2 क्या होता है? cosec पाई बाई 2 क्या होता है? तो cosec पाई बाई 2 1 होता है, राइट? मतलब cosec पाई बाई 2 अगर 1 होता है और मुझे उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो cosec पाई बाई 2 1 है, तो मैंने यहाँ पे ये किया cosec पाई बाई 2 1। ठीक है, अब यहां से वो आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे ऊपर बढ़ेगा और यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ऐसा कुछ उसका ग्राफ रहेगा cosec x का, समझ में आया? ऐसा ग्राफ 1 या 1 से बड़ी। ठीक है, अब cosec 3 पाई बाई 2 क्या होता है? तो cosec 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो cosec 3 पाई बाई 2 -1 होता है। तो यहाँ पे उसका ग्राफ कैसे आएगा? तो यहाँ पे उसका ग्राफ कैसे आएगा? ये ग्राफ जो एसिम्पटोट को छूना नहीं चाहिए, राइट? एसिम्पटोट मतलब उसका क्या होगा? इनफाइनाइट टेंजेंट हो गया, इनफाइनाइट टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, -1 या -1 से छोटा, ये 1 या 1 से बड़ा। 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए यहाँ पे तो जो cosec माइनस पाई बाई 2 है
वो क्या होगा, वो भी -1 होगा। तो यहाँ पे ऐसे करके -1 या -1 से छोटा ऐसा उसका कुछ ग्राफ बनेगा, राइट। एंड कोसेक -3π/2 क्या होगा, तो कोसेक -3π/2 +1 होता है, तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ से यहाँ पर ऐसा बनेगा, अच्छा सा बनेगा, ऐसे ऐसा बनेगा। तो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ये कोसेक एक्स का ग्राफ था, ठीक है। जो हमने हमारा डोमेन था वो डोमेन को भी हमको ध्यान में रखना था, और हमारी जो रेंज थी वो रेंज को भी हमको ध्यान में रखना था, क्योंकि जो कोसेक एक्स का जो आंसर है या तो 1 या 1 से बड़ा होता है, या तो -1 या -1 से छोटा होता है। 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं आता है, 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ आएगा नहीं, कोसेक एक्स की बात कर रहा हूं। और कोसेक एक्स का जो डोमेन था कि r-n π, मतलब n π मतलब पाई वाले जो एंगल थे वो मुझे नहीं लेने थे, तो पाई वाले एंगल में से मैंने एसिम्पटोट पास किया, क्योंकि वहां पे से ग्राफ उसको कट नहीं करना चाहिए, वहां पे ग्राफ उसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो कोसेक एक्स अनडिफाइंड इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये कोसेक एक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करना था, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद मैं दूसरा ग्राफ ले रहा हूं जिसका नाम है ग्राफ ऑफ सेक एक्स। अभी कोसेक एक्स का हमने ड्रॉ किया, तो वैसे अभी हम सेक एक्स का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो स्पीड रखते हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि बाय ग्राफ ऑफ सेक एक्स कैसे आता है। एकदम इजी है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो अब मैं यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं वो ग्राफ है सेक एक्स का ग्राफ ऑफ सेक एक्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने वाई एक्स ड्रॉ की, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की, चलो गुड। ये तो करना ही पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा ना, इसमें तो कंपल्सरी है। चलो, यहाँ पे पहला एंगल ले रहा हूं मैं 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 एंड 2π, ठीक है। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, -3π/2 एंड -2π, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे -1। शाबाश। अब सेक एक्स का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सेक एक्स का डोमेन एंड सेक एक्स का रेंज वो आपको पता होना चाहिए, वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है कि सेक एक्स का जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा r - 2n + 1π/2 एंड n बिलोंग्स टू i होगा, राइट। एंड जो उसका रेंज है वो रेंज क्या होगा, तो r - -1 to 1 जो कोसेक एक्स का था वही है, राइट। मतलब मैं सेक एक्स के लिए सब एंगल ले सकता हूं, सेक एक्स के लिए मैं सब एंगल ले सकता हूं, लेकिन जो π/2 वाले एंगल है वो एंगल मैं नहीं ले सकता हूं। मतलब कि जो π/2 है, 3π/2 है, -π/2 है, -3π/2 है, ये जो एंगल्स है वो एंगल्स मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वहां पे cos x 0 होता है, एंड cos x 0 होगा तो sec x अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे लास्ट ग्राफ में हमने पाई वाले एंगल नहीं लिए थे cosec x के लिए, तो वैसे ये ग्राफ में मैं π/2 वाले एंगल नहीं ले सकता हूं। तो π/2 वाले जो एंगल है उसमें से मुझे एसिम्पटोट पास करना पड़ेगा कुछ इस तरह, -3π/2 में से, -π/2 में से, +π/2 में से एंड +3π/2 में से, राइट। ये मैंने एसिम्पटोट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो, अब रेंज क्या थी, तो रेंज ऐसी थी कि भाई sec x की वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ी होगी, या -1 या -1 से छोटी होगी, वो भी हमने समझ लिया है, ठीक है। सबको पता है sec 0 क्या होता है, तो sec 0 1 होता है, ठीक है। तो अब यहां से मुझे कहां जाना है, तो यहां से मुझे इधर ऐसे ऊपर जाना है, यहाँ पे ऐसे, और यहां से नीचे आ रहा होगा ऐसे। हाँ, sec पाई क्या होता है, sec पाई -1 होता है, तो इसकी वैल्यू -π या -π से छोटी, -1 या -1 से छोटी होगी, राइट। sec 2π क्या होता है, तो sec 2π होता है 1, राइट। तो इधर से यहां तक मुझे जाना है, ओके। यहां पे sec -π क्या होगा, तो sec -π अगेन -1 होगा, तो यहां पे मुझे ऐसे जाना है, -1 या -1 से छोटा।
और sec माइनस 2 पाई 1 होता है, तो यहाँ से मुझे ऐसे जाना है। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये sec x का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्यों अटक गया, इसके आगे जाना, लेकिन तो मैंने माइनस 2 पाई तक ही एंगल लिया है, उसके आगे मैंने एंगल नहीं लिया। यहाँ पे मैंने 2 पाई तक ही एंगल लिया है, उसके आगे मैंने एंगल नहीं लिया है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से स्टॉप हो गया, राइट। जो cosec x का ग्राफ था वैसे क्या वैसा ही sec x का ग्राफ है, राइट। लेकिन वहां पे जो एजिम्पटोट हमने ड्रॉ किए थे, वो सारे के सारे एजिम्पटोट पाई में से पास हो रहे थे। यहाँ पे सारे के सारे एजिम्पटोट जो है 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 इसमें से पास हो रहे हैं। क्लियर? तो देख लीजिए ये ग्राफ भी एक बार, जो sec x का ग्राफ था, ये भी बहुत ही इजी था, जो आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो अब ये ग्राफ भी जो है वो मैं निकालूंगा, एक बार आप देख लीजिए, अपने हिसाब से अपने नोट्स में भी ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको फ्यूचर में इसकी दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे जो sec x ग्राफ था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो, अब इसके बाद जिसकी बात करेंगे, जिसका ग्राफ मुझे आपको दिखाना है, वो है भाइयों 10x। कौन सा ग्राफ है भाइयों? 10x। चलो देख लेते हैं 10x का ग्राफ। तो उसके लिए भी आपको डोमेन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है 10x का ग्राफ। 10x का ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, तो फिर से मुझे वो yx ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, फिर मुझे xx ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, वो ड्रॉ कर ली। फिर क्या करना था, तो फिर सारे एंगल बता देते हैं। चलो, यहाँ पे जो एंगल बताना है मुझे, तो यहाँ पे पहला एंगल क्या आएगा, तो पहला एंगल आएगा 0, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 एंड फिर 2 पाई। यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब आपको 10x का जो डोमेन है, वो डोमेन आपको पता होना चाहिए। तो 10x का जो डोमेन था, 10x मतलब क्या था, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, 10x मतलब sin x बाय cos x होता है, राइट। मतलब जहां जहां पे cos x 0 होता है, वहां वहां पे 10x अनडिफाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos x है, तो cos x 0 होगा तो 10x अनडिफाइन हो जाएगा। तो जिस एंगल पे cos x 0 हो रहा है, वो एंगल मुझे नहीं लेने हैं। तो cos x 0 कहां पे होगा, तो 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, सारे जो पाई बाई 2 वाले एंगल्स है, वहां पे cos x 0 होता है। तो वहां पे मेरा जो 10x है, वो 10x अनडिफाइन हो जाएगा, राइट। तो उसका मतलब इसका मुझे अगर डोमेन लिखना है, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, राइट। मतलब जो पाई बाई 2 वाले एंगल है, वो मेरे एजिम्पटोट बन जाएंगे ऐसे। ये मेरे एजिम्पटोट बन गए। पाई बाई 2 वाले एंगल में नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वहां पे मेरा tan जो है वो tan अनडिफाइन हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं लेना है, राइट। ओके, चलो, अब मैंने आपको बोला था कि tan फंक्शन कैसा है, तो tan फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। वो ऑलवेज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है 10x, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको ड्रॉ कैसे करना है, देखो, आपको यहां से शुरू करना है, क्योंकि जो माइनस 3 पाई बाई 2 है, माइनस 3 पाई बाई 2 पे तो अनडिफाइन है, मतलब यहाँ पे तो वो उसका जो टेंजेंट है वो इनफाइनाइट टेंजेंट है। यहाँ से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे मुझे ड्रॉ करना है। आप उसको ऐसे मत ड्रॉ कीजिए, ऐसे आदत डालिए, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ऐसे करके ऐसे बढ़ेगा, राइट। और माइनस पाई बाई 2 पे तो अगेन वो उसको इनफाइनाइट उसका टेंजेंट होगा, तो इसको एजिम्पटोट बोलते हैं। वैसे माइनस पाई बाई 2 में मुझे दिखाना है, तो उसको मुझे फिर से ऐसे दिखाना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2, 0, tan 0 तो 0 होता है, तो tan 0 से 0 होगा, मतलब वो ये एंगल हो गया, ये 10x का ग्राफ हो गया माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच का। ये जो 10x का ग्राफ हुआ वो किसके बीच का हुआ, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 के बीच का। वैसे ही पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में करना है, तो उसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे फिर से ये, हाँ बस, इससे आगे हमको जाना नहीं है, क्योंकि हमने यहीं तक एंगल लिया है। अगर मैंने यहाँ पे 5 पाई बाई 2 लिखा होता, तो फिर से मुझे एजिम्पटोट ड्रॉ करना पड़ता, और एजिम्पटोट ड्रॉ करने के बाद ऐसे खींचना पड़ता,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से ऐसे, क्योंकि तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो देख लीजिए आपके सामने 10x का ग्राफ बहुत ही इजीली आपको मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल है। आप उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो, इंक्रीजिंग फंक्शन है वो आपको दिमाग में रखना ही है। तो आप ड्रॉ भी ऐसे ही करोगे, वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे आपको ड्रॉ करना है, बढ़ रहा है, सब बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार कि जो 10x का ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, और मैंने वो 10x का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। समझ में आया? ठीक है, ओके। चलो, तो इसके बाद जो लास्ट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है cot x, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद जो सारे के सारे ग्राफ्स हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के, वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो आपको आ जाना चाहिए। बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। ओके, लेट्स डू इट। cot x का ग्राफ अभी ड्रॉ करते हैं। तो फिर से y x एंड x x, चलो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे y x, ओके, ये y x मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे, चलो ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ की है, चलो वो भी ठीक है, आपने बोला तो मैंने ड्रॉ किया। अब क्या करना है, अब एंगल दिखाना है, तो दिखाओ भाई एंगल। 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। राइट, यहाँ पे तो उसका जो रेंज है cot x का वो तो r ही था। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन नहीं, तो डोमेन हमको पता होना चाहिए। आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं cot x का, राइट, cot x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो cot x का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको cot x किसका रेशियो है वो पता होना चाहिए। तो cos x बाय sin x का रेशियो है, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे sin x 0 होगा, जहां जहां पे sin x 0 होगा, वहां वहां पे cot x अनडिफाइंड होगा, क्योंकि sin x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो sin x 0 होगा तो cot x तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin x कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो sin x -2π पे 0 होता है, sin x -π पे 0 होता है, sin x 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2π, सारे जो n पाई वाले एंगल्स है, पाई वाले जो एंगल्स है वहां पे वो 0 होता है, क्योंकि हमारे पास वो डोमेन था जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अगर इसका मुझे डोमेन करना है तो x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई होगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, राइट। मतलब ये जो 2π, पाई, -2π, -पाई, पाई, 2π, ये सारे एंगल्स मुझे इसमें नहीं लेने, मुझे नहीं चाहिए भाई। अगर वो आएगा तो cot x अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो एंगल में नहीं ले सकता हूं। तो उसका मतलब जो -2π में से पास हो रहा है उसको मुझे एसिम्पटोट दिखाना पड़ेगा, ऐसे -2π में से, -π में से, 0 में से तो है ही है, ठीक है, पाई में से एंड 2π में से, राइट। तो ये सारे के सारे मैंने एसिम्पटोट आपको दिखा दिए, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था कि भाई cot x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या दोनों है। तो cot x ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो उसको आप कैसे बताओगे, तब इसका मुझे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा कि भाई कम होता गया, कम होता गया, यहाँ पे 0 होगा, फिर से कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। देख लो एक बार, बहुत ही मस्त, ठीक है। यहाँ पे भी कम होता गया, कम होता गया, यहाँ पे -π/2 पे 0 हो गया, फिर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, सिंपल। यहाँ पे फिर से कम, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है, बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे जैसे हमने 10x में कैसे ड्रॉ किया था, 10x में ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे यूं, ये यूं, इसमें यूं, कम होता है, कम होता है। यहाँ पे ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, cot x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो उसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है, देख लो एक बार। हाँ, तो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो किसका ग्राफ था भाइयों, तो ये cot x का ग्राफ था, ठीक है। तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस थे, वो जो 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो ग्राफ भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये ग्राफ आपको आपके दिमाग में होने चाहिए,
ये आपको कभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ड्रॉ करना है, उसको मगअप करके या रट के उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा और आपको मजा भी आई होगी आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।